सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं RD 860, जिसके जो ग्राम पंचायत बांगड़सर में है और बज्जू तहसील है, जिसके जो यहाँ जो विद्यालय है जी हरिओम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसकी एक छात्रा है 12वीं क्लास की, वो हमारे साथ है 10वीं क्लास की। उनसे हम बातचीत करेंगे कि यहाँ की जो शिक्षा है हरिओम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, कैसे उन्होंने प्राप्त की और यहाँ का जो गुरुजन है, स्टाफ है, उनका इनके साथ कैसा सहयोग रहा, और उनके जो गार्जियन है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। वो भी हमारे साथ है कि इन्होंने बच्ची को कैसे मोटिवेट किया घर पे और कैसे इनकी शिक्षा में रुझान रहा। तो नमस्कार साहब। नमस्कार सर। तो जैसे गुड़िया है आपकी एकता, तो इन जैसे अभी यहाँ से अच्छे अंक से प्राप्त हुई है, यानी कि तो प्राप्त की है इसने, तो जैसे बात करें इस हरिओम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, तो लगभग ये काफी समय से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है यहाँ के स्टाफ की और आपने घर वालों ने कैसे मोटिवेट किया? यहाँ के स्टाफ अच्छा, तभी हमारी गुड़िया ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और घर पे ही हमने अच्छा ध्यान दिया, तभी बढ़िया पढ़ाई हुई है जी। बहुत बढ़िया करेगा। हरिओम जी ने बहुत, राम जी ने मेहनत की इसके लिए जी जी, बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई जी। तो आप इसके जो मान लो जो अच्छे रिजल्ट आने का किसको श्रेय देंगे? देखो, श्रेय तो गुरुजी को दिया जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि गुरुजी सबसे ज्यादा ध्यान दिया तभी अच्छा रिजल्ट रहा जी जी। सबसे ज्यादा रोल गुरु का ही रहता है, बिल्कुल। गुरु के बाद में घर पे ध्यान देवे तभी भी दोनों रिजल्ट बराबर आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। घर पे ध्यान नहीं दिया तो गुरु का रिजल्ट बेकार जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए गुरु और घर पे दोनों ध्यान दिए तभी बढ़िया रिजल्ट आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जैसे बात करें भाई साहब, जैसे आजकल जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं और लेकिन उनके जो गार्जियन है, कई जगह हमने भी देखा है कि गार्जियन उनको जैसे यहाँ स्कूल से गए और घर में बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करते हैं। घर के जैसे काम धंधों में लगा दी जाती है लड़कियों को, हर तरीके से किसी काम में उलझा दिए जाते हैं बच्चों को, तो वो आगे मान लो जो रिजल्ट है वो बिल्कुल जीरो पे आ जाते हैं। तो इसमें आपकी बहुत अहम भूमिका रही है, क्योंकि आपने बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट किया और जो यहाँ का जो स्टाफ है विद्यालय का, उन्होंने भी एक बारीकी से बच्चों पे नजर रखी, इसलिए आज अच्छा टॉप रिजल्ट आया। तो मैं बात करूंगा एकता से। तो जैसे एकता, अभी आपका रिजल्ट बहुत अच्छा टॉप आया, 10वीं क्लास में आपने अच्छा टॉपर किया है, तो जैसे अपने जो विद्यालय है इसके स्टाफ को क्या कहना चाहेंगे आप? स्टाफ ने बहुत अच्छी मेहनत करवाई है, सभी टीचर्स ने मेरे सारे सब्जेक्ट का कवर करवाया है, सारे चैप्टर, उसी हिसाब से मेरा रिजल्ट रहा है, वरना कैसे रह पाता जी जी। तो बेटा जैसे अपन घर पे, आप घर पे जाते हो, घर वालों ने, मम्मी पापा का कैसा सहयोग रहा आपके साथ? जैसे मम्मी का ज्यादा रहा, पापा का रहा, इसमें बताइए। मम्मी पापा का दोनों का भी बहुत अच्छा श्रेय रहा, क्योंकि दोनों ने सपोर्ट किया और पढ़ने में मदद की, काम भी थोड़ा कम करवाते थे, पढ़ने का टाइम देते थे, इसलिए बन पाया। तो आप जैसे रेगुलर घर में, आजकल आपको पता है कि जो बेटियां होती हैं उनको काम धंधा होता है, घर का, माँ है बराबर, अगर बहन है, भाई है, तो वो घर के कामों में ज्यादा उलझा दिए जाते हैं उन बच्चों को। तो जैसे आपको घर के कामों में कैसे इनका हाथ बटाया आपने, या इन्होंने आपके घर के कामों को कहीं जैसे अदरवाइज लेते हुए आपको काम में या पढ़ाई में, शिक्षा में जैसे महत्व ध्यान देने के लिए कहा गया? मुझसे घर का कोई काम नहीं करवाते थे, वो मैं अपनी मर्जी से करवाती थी, क्योंकि पापा खेत में करते थे और मम्मी अकेली होती थी घर पे, और बहन भी पढ़ती है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए मैं अपनी मर्जी से काम करवाती थी थोड़ा बहुत। तो अपना स्टाफ है जो यहाँ जो हरिओम सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो स्टाफ कैसा, स्टाफ का सपोर्ट कैसा रहा? क्योंकि जो यहाँ के जो प्रधानाचार्य है हरिराम जी बिश्नोई, उनका सहयोग कैसा रहा? क्योंकि आजकल देखें तो अपन अगर गार्जियन अपने पे अगर फोकस कर रहे हैं, गार्जियन अपने पे ध्यान रखते हैं, तो कई जगह स्टाफ में भी वो ठीक है, स्कूल से गए वापस आए, उसके बाद अलावा उनको कोई मतलब नहीं होता, नहीं वो देख रेख करते। तो अपने यहाँ के जो गुरुजन है उनका कैसा सपोर्ट रहा? गुरुजन का भी अच्छा सपोर्ट रहा। हरिओम जी सर ने खुद सारे टीचर्स को आकर कहा कि अच्छी पढ़ाई करवानी, इस बार रिजल्ट अच्छा रखना है, कुछ भी कमी नहीं रहना चाहिए। वो खुद आकर रोज पूछते थे कि अच्छा पढ़ाई चल रही है, कौन कौन से चैप्टर बाकी रह गए हैं। बिल्कुल
बहुत ही अच्छा। तो जैसे अभी आप अपने जो आपने जो अच्छे अंकों से आज 10वीं जो पास की है, बहुत बढ़िया रिजल्ट लिया आपने, तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले इसका श्रेय गुरुजी को देना चाहूंगी। उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई जी, मेरा पूरा ध्यान रखा, मतलब सारी सब्जेक्ट कवर करवाए। और उसके बाद मम्मी पापा को भी देना चाहती हूँ, उन्होंने भी सपोर्ट किया, अगर वो नहीं करते तो दोनों का सपोर्ट किया जी। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारे साथ एकता, जो 10वीं क्लास की छात्रा है, वो उनसे हमने बातचीत की। जैसे जो हरिओम जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसकी जो छात्रा है उससे तो अच्छा रिजल्ट रहा। इन्होंने बताया जैसे मेरे जो गुरुजन हैं उनको मैं मेरे जो परिणाम का जो श्रेय है वो मेरे गुरुजन को दूंगी, और उसके बाद मेरे माता पिता है जिन्होंने मेरी बहुत अच्छी देख रेख की और सपोर्ट की और मुझे पढ़ाई के लिए समय दिया और हर तरीके से मेरी देख रेख की। बहुत बहुत धन्यवाद एकता। थैंक यू। हरिओम सीनियर सेकेंडरी विद्यालय की जो 10वीं क्लास की जो छात्रा है उससे बातचीत करेंगे, और उनके जो गार्जियन है वो भी आए हुए हैं, जो कनिका कंवर है उनसे। तो बेटा कैसे रहा आपका यहाँ का जो विद्यालय का स्टाफ वगैरह का, और आपने जैसे 10वीं क्लास के अंदर बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और अच्छा मान लो आपका रिजल्ट रहा है, तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे, और यहाँ की जो विद्यालय की जो विशेषताएं हैं वो बताइए क्या है? मैं अपनी पढ़ाई का श्रेय गुरुजनों को देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने अच्छी पढ़ाई करवाई, तभी हमारे इतना अच्छा परिणाम आया। और फिर हमारे मम्मी पापा जिन्होंने भी हमें सपोर्ट किया जी, तभी हम पढ़ पाए जी जी। और यहाँ पे विद्यालय में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, टीचरों की तरफ से बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता है कि बच्चा कैसे पढ़ाई कर रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ जो अपने जो विद्यालय है इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं आप बताओगे? यहाँ पर कंप्यूटर लैब है और कैमरे भी लगे हुए हैं, किसी भी क्लास को ऐसे खाली नहीं बैठने देते। बिल्कुल। यहाँ पे पूरा ध्यान देते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कनिका बात करें अपन आपके पढ़ाई की और आपके परिणाम की, तो आप जैसे बहुत अच्छे लेवल पे अभी अच्छा टॉप किया आपने, तो आपकी क्या मंशा क्या है कि आगे क्या बनना चाहते हैं? मैं आगे डॉक्टर की तैयारी करना चाहती हूँ जी। इसके लिए मेरे फैमिली वाले सपोर्ट भी कर रहे हैं और टीचर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं जी, कि हम ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ाई करवाएंगे और टीचर्स भी लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने जो आपने जो परिणाम प्राप्त किए हैं जो हरिओम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, जो गुरुजनों का अच्छा आपके ऊपर सपोर्ट रहा है और गार्जियन का भी अच्छा सपोर्ट रहा है, तो अपने जो परिणाम का श्रेय अपने विद्यालय और किसको देना चाहेंगे आप? ज्यादा अपने विद्यालय को देना चाहूंगी, क्योंकि विद्यालय में पढ़ाई होती है तभी हम घर पढ़ पाते हैं, वहाँ पे अच्छी पढ़ाई कराते हैं यहाँ पे, इसलिए हमारे अच्छे परिणाम है। तो अपने गार्जियनों का कैसा सहयोग रहा? क्योंकि आजकल आपको पता है जो बेटियां हैं उनको घर में काम के लिए भी, जैसे अपने मम्मी है पापा है वो काम में हाथ बटाने के लिए बोलते हैं कि भाई ये कर दो ये कर दो, तो अपने गार्जियनों का मम्मी का पापा का कैसा सहयोग रहा? मम्मी पापा कभी बोलते ही नहीं थे काम करो, मैं अपनी मर्जी से जितना होता था उतना करती थी। वो लोग ज्यादा से ज्यादा कहते थे कि पढ़ाई करो जी, उनका सपना है कि हमारी बेटी कुछ करे, हाँ डॉक्टर बने। यानी कि अपन ने पूरी ठान रखी है कि माता पिता ने और आपने पूरी मन में ठान रखी है कि मेरे को डॉक्टर बनना है। क्या बात है। तो आपके पिताजी इनसे बात करेंगे, हुकम सिंह जी इनसे। तो जैसे हुकम सिंह जी बात करें अपनी बेटी की, उसने यहाँ हरिओम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से बहुत अच्छे अंक प्राप्त करके 10वीं क्लास पास की है, तो आपको कैसा लग रहा है? आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया कर रहा है। मैं भी बच्चे को यही कह रहा हूँ शुरू से। गुरु जी आए थे, मैं गुरु जी इतना नंबर 80 ऊपर आया तो ठीक रहा, नहीं ठीक कर रहा। पहले बहुत बड़ा दिन गुरु मैं स्कूल भेजूंगा कौन 9वीं में यहाँ डाली 10वीं में पढ़ाई, तो वही सपनों में कहूँ दाढ़ी मजदूरी इतो मतलब गरीबी माँ बाप है गरीब थोड़ी पैसा वाला होता है पढ़ा यार बिहार तो कोई कहना ही दिन रात मेहनत कर, कोई बच्ची रही वास्ते नहीं आया तो मैं पढ़ा ही मतलब कोई मैं तो कहीं को तो ई वास्ते है ठीक नंबर आया तो मनी सौभाग्य मिली बोल मेरे कनन का अनपढ़ रह गया पढ़ा कौन पहुंचने पढ़ा तो फंदा देखता कि गरीब रेडी लगाओ जाकर माँ बाप की मेहनत करे बच्चा पढ़े तो हमारी बेटी मैं पढ़ पड़ी एकदम सौभाग्य मिली। आज गुरु जी ने आप माध्यम श्रेय दूं बच्ची ने दोनों ने श्रेय दूं बिल्कुल नंबर प्राप्त किया आगे। यानी कि हुकम सिंह जी कुल मिला के ये मान सकते हैं कि भाई आज अपनी बेटी की बदौलत आप यहाँ एक मीडिया के सामने और हर तरीके से गुरुजनों के सामने बातचीत कर रहे हैं और बच्ची का गर्व कर रहे हैं। गर्व है पढ़ाई करिए जगह साहब गुरु जी सहयोग दियो, गुरु जी स्टाफ हूँ सहयोग हूँ तो बच्ची पढ़ पाई है। घर पे आती तो 2 घंटा पढ़ती बच्ची, लेकिन घर में गुरु जी ने ध्यान है काम भी कराती, ये नहीं भाई मैं 2 घंटा पढ़ पड़ी खेत बिनी काम है तो सुबह गायों बकरे रखा सब काम करा पड़ी तो नंबर प्राप्त किया। धन्यवाद है।
बहुत ही अच्छा। तो जैसे अभी अपनी जो बेटी है 10वीं क्लास में बहुत टॉपर आई है, तो इसके अंदर आपने जैसे घर में बात करें, अपने आज घरों में लगभग बेटियों को काम में उलझा दिया जाता है, आप देखते होंगे, क्योंकि और भी अड़ोसी पड़ोसी आपके होंगे लोग आज बच्चे ने पढ़ाओ नहीं कुछ हुए नहीं, बहुत मेल नहीं बच्चे ने सरकारी में गाले बच्चे ने पढ़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बच्चों बच्ची एक समान मारते, एक बच्चों एक बच्चे दोनों बच्चों है तो बच्ची भी समान है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्ची साक्षर एक तो घर हो अगलो सो है शिक्षित हो। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाई बिना आदमी तो बिल्कुल। क्योंकि एक हुक्म सिंह जी जैसे बात करें अपन कि आज जो लड़कियां हैं उनको क्या है, आज एक समाज के अंदर बहुत बड़ी एक भूल है, और ये चलती आ रही, लगभग पुरानी प्रथा चलती आ रही कि बच्चियों को जो लोग आज 18-20 साल की 17-18 साल की होगी और जल्दी जल्दी शादी करो, पढ़ाई पे लोगों ने बहुत कम ध्यान दिया है। और आज की जो होनहार बच्चियां हैं वो बहुत टॉपर कर रही है और अच्छी पढ़ाई में रुचि रख रही है। तो आपकी बच्ची ने बहुत अच्छा आपका नाम रोशन किया और विद्यालय का नाम रोशन किया है, क्योंकि यहाँ से इस विद्यालय से लगभग बहुत अच्छे जो लड़के हैं यहाँ से जो पढ़ाई करके गए हैं, अच्छे अधिकारी बने हैं और अच्छे रैंक प्राप्त की उन्होंने। तो आपकी बच्ची भी बहुत होनहार है, यहाँ पढ़ रही है और 10वीं यहाँ से टॉप की इसने, और इसकी इच्छा भी है कि भी मुझे डॉक्टर बनना है, और मेरे गार्जियन भी यही कह रहे हैं कि मुझे डॉक्टर बनाना है। तो बहुत अच्छी बात है। आपके जो आपके चेहरे की जो स्माइल है वो बता रही है कि आप बहुत खुश हैं अपने इस बेटी से और इसके रिजल्ट से। तो इसमें आप अपने इस बेटी के जो परिणाम आया इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? श्रेय तो देखो गुरुजन है वो दिन का मेल निरो अधिकार तो अगर गुरु जी ध्यान देता तो बच्ची अंक प्राप्त को करती। समय समय में टेस्ट लिया, समय माथे हर विषय टेस्ट लियो, बिल्कुल तो ही तो नंबर प्राप्त कर बाई निजनो बिल्कुल कर दी। तो सबसे पहले तो गुरु जी ने दोष श्रेय। बिल्कुल। कल बच्चा में मान दायित्व लिया, स्कूल छोड़ दिया, ध्यान नहीं देता तो नंबर तलाती। बिल्कुल गुरु जी को देना तो स्कूल विदा लिख देते। और भी बच्चा है आगे। बिल्कुल। दूसरा जो आ बच्ची है तो हर माँ बाप बच्चों को भेजे। बिल्कुल। और आगे नंबर प्राप्त करे। देखो हुक्म सिंह जी, बात ये है कि आज अपनी बेटी ने टॉप किया तो इसको देख के और भी जागरूक होंगे, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं होता कि भाई आज समाज के अंदर कई जगह हमने देखा है, आप भी देख रहे हैं कि तो बहुत ही अच्छा आपकी सोच है, बहुत ही अच्छे आपके जो गार्जियन हैं और बहुत ही अच्छा आपका जो विद्यालय का स्टाफ है, इन्होंने आपको अच्छा मोटिवेट किया और आगे भी करते रहेंगे। तो आप अपने विद्यालय के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे आज जो भी अपने जो मान लो जो हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं और उनको आप क्या कहना चाहेंगे विद्यालय के बारे में? विद्यालय के बारे में इस विद्यालय में, ये विद्यालय बहुत अच्छा है। इस विद्यालय में कोई चीज की कमी नहीं है, ऑफलाइन ऑनलाइन सब चीज यहाँ पर पढ़ाते हैं। और सर ने बहुत हमारी विशेष पूरी की, सभी गुरुजनों को बोलते हैं हमेशा अच्छा पढ़ाना है, अच्छा पढ़ाना है जी। तो गुरु जी की बात करें अपन, गुरु जी जो यहाँ के प्रधानाचार्य है उनकी एक बेटी है उषा ने बहुत अच्छे अंकों से टॉप किया है। तो क्या उषा की तरह ही आपको गुरुजन मोटिवेट करते रहे? यस। उषा में आप में यानी कि कोई फर्क नहीं समझा? नहीं, कोई भेदभाव नहीं जी। यानी कि अपनी जैसे अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं वैसे आपको मोटिवेट किया है, इसीलिए आप आज उनके बराबर हो। हाँ, अपनी बेटी की तरफ समझा। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी यहाँ जो मनीषा और ये है दोनों, इनसे दोनों बहनों से मुलाकात की और हमने अच्छा जो विद्यालय का जो रिजल्ट है उसकी जानकारी ली। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू।